हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी और अहम खबर के साथ, बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं जो कि किसान आंदोलन से जुड़े हुई है। पुलिस के एक्शन पर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है और आपको जानकारी दे दें, पुलिस के एक्शन पर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस कर रही है गिरफ्तारी की कोशिश, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्वक आंदोलन को जायज ठहराया है। गाजीपुर बॉर्डर पर कोई हिंसा नहीं हुई। टिकैत ने यह भी कहा दमनकारी नीति यूपी सरकार अपना रही है और राकेश टिकैत ने कहा कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। बड़ी और अहम खबर, ये किसान आंदोलन से जुड़ी है बड़ी और अहम खबर। पुलिस के एक्शन पर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि यूपी पुलिस गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण आंदोलन को जायज ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि ये किसान आंदोलन कर सकते हैं, किसानों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। पूरे समाज ने जो इस तरह की कौम को बदनाम करने की कोशिश करी और जिस तरह से जो षड्यंत्र रचा जा रहा कि बीजेपी के विधायक और एनवे लगा के हम ये धरने खत्म करवाएंगे। कल से अगर कौन ये करे कि भाई आप भी ये काम करो, मतलब हिंसा करवाना चाहते हैं ये लोग। अरे रुक तो जा। चलिए, राकेश टिकैत जी की स्पीच यहाँ खत्म हो गई। 2 चीजें उन्होंने आधा खबर लग गया, हमें प्रशासन बताए ना, ढूंढ रहे सुबह से प्रशासन। बैठो भाई, बैठो, सब साइड में बैठो। भाई साथियों सुनो, निकाल दिया वहां से और पंजाब में उसका बहिष्कार करा है पूरे समाज ने जो इस तरह की कौम को बदनाम करने की कोशिश करी और जिस तरह से जो षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो ये पुलिस के एक्शन पर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है और उन्होंने यहां ये कहा है कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई है, दमनकारी नीति यूपी सरकार अपना रही है और उन्होंने ये भी कहा कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए रुक लेते संवाददाता राजा पटेल की फोनलाइन से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, देखिए, जिस तरह से गणतंत्र दिवस के दौरान जो हिंसा देखने को मिली, कहीं ना कहीं उसका जो असर है वो आंदोलन पर भी नजर आ रहा है। देखिए, बार बार किसान संगठनों की ओर से किसानों को संबोधित किया जा रहा है और अभी फिलहाल राकेश टिकैत का बयान सामने, उन्होंने कहा है कि यूपी पुलिस गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। इसी मार्फत क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास साझा करें राजा? जी बिल्कुल, देखिए सोनिया, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो हलचल है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा तेज है और जिस तरीके से लगातार राकेश टिकैत कहीं ना कहीं बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम पूरी तरीके से यहाँ पर डटेंगे और जब तक इस कृषि कानून को रद्द नहीं करवा देते हम यहाँ से नहीं लेंगे। पर मैं आपको बता दूं कि तमाम जो फोर्सेज है उत्तर प्रदेश परिवहन की बसेज भी लगाई गई है, यानी कि जो जानकारी मिल रही है देर रात तक पुलिस यहाँ पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। जो टेंट्स हैं, जो तंबू है, उनको उखाड़ने का कहीं ना कहीं यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से जो हिंसा लाल किले पर देखने को मिली थी उसको लेकर पूरे देश में जिस तरीके से रोष है, अब कहीं ना कहीं किसानों का जो आंदोलन है कमजोर पड़ता हुआ दिखता है। जी राजा, खबर ये भी मिली कि गाजीपुर बॉर्डर पर देर रात बिजली काट दी गई। किसानों ने जो रात है वो भी बिना बिजली के ही काटी है। तो ऐसे में राकेश टिकैत कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि चाहे प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई की जाए वो यही गाजीपुर बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे। और जी बिल्कुल, देखिए सोनिया, मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी की बात जिस तरीके से हम बात करें तो वहां पर बिजली और पानी की सप्लाई है, जो बिजली भी कहीं ना कहीं काट दी और पानी की जो सप्लाई है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, यानी कि किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं एक्शन यहाँ पर बहुत ही जल्दी कहीं ना कहीं गाजीपुर पर देखने को मिल सकता है। जी राजा, फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासनिक अमला किस तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है? क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ किसान अपने टेंट्स खाली करते हुए अपने गृह राज्य जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। राजा, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? तो राजा से हमारा जो संपर्क है वो टूट गया है, लेकिन बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पर कोई हिंसा नहीं हुई, राकेश टिकैत की ओर से यह भी कहा गया है और उन्होंने अपने संबोधन में गाजीपुर बॉर्डर पर यह कहा है कि यूपी पुलिस गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि किसान लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन को जारी रख सकते हैं। राकेश टिकैत ने कहा गाजीपुर बॉर्डर पर किसी तरह की कोई भी हिंसा नहीं हुई है और इसी के साथ उन्होंने यूपी
सरकार को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा दमनकारी नीति यूपी सरकार अपना रही है। उन्होंने कहा कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। और जिस तरह से हमारे संवाददाता राजा पटेल ने बताया कि यहां गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद है और किसानों को यहां धरना खत्म करने की अपील भी प्रशासन की ओर से की जा रही है। और पंजाब में उसका बहिष्कार करा है पूरे समाज ने, जो इस तरह की कौम को बदनाम करने की कोशिश करी और जिस तरह से जो षड्यंत्र रचा जा रहा कि बीजेपी के विधायक और एमएलए लगा के आप ये धरने खत्म करवाएंगे। कल से अगर कौन ये करे कि भाई आप भी ये काम करो, मतलब हिंसा करवाना चाहते हैं ये लोग। अरे रुक तो जा। चलिए राकेश टिकैत जी की तो वहीं गणतंत्र दिवस के दौरान जो हिंसा हुई उसका असर किसान आंदोलन पर भी देखने को पड़ रहा है। और इसी बीच आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली में लाल किले पर हुए प्रकरण के बाद सिंघू बॉर्डर पर किसानों की सद्भावना और तिरंगा यात्रा देखने को मिली। किसानों ने सोनीपत केएमपी फ्लाईओवर से लेकर सिंघू बॉर्डर मुख्य मंच तक सद्भावना और तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा की अगुवाई हरियाणा किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने की। किसानों का कहना है कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ उनका आंदोलन जारी रहेगा और किसानों को आह्वान किया कि अपने घरों से निकलकर आंदोलन में शामिल हों। हमने काटने हैं और हमने अपना भाईचारा, अपनी सद्भावना जो है वो बना के रखनी है। ये सरकार का करवाया हुआ है और माहौल बिगाड़ने के लिए, और इससे बड़ा देशद्रोह नहीं हो सकता। देश को माहौल करने से बड़ा कोई देशद्रोह नहीं हो सकता। और हमारा आंदोलन किसानों का, मजदूरों का, देश के हित में आंदोलन है, पूंजीपतियों के और आम जनता के बीच में आंदोलन है। तो वही किसान यूनियनों की ओर से तमाम किसानों को यह आह्वान दिसंबर में किया गया था कि प्रदेश के तमाम जिलों के टोल बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन इसी बीच सोनीपत में 35 दिन बाद मुरथल टोल शुरू कर दिया गया, जहां किसान आंदोलन के चलते 35 दिन से लगातार टोल को फ्री किया गया था। आज सुबह पुलिस बल की मौजूदगी के साथ मुरथल टोल को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है, जहां हर आने जाने वाले वाहन से टोल वसूल कर उसे आगे जाने दिया जा रहा है। वहीं किसानों के ट्रैक्टर और गाड़ियों से अभी कोई टैक्स नहीं वसूला जा रहा है। सोनीपत में कल शाम से ही केजीपी और केएमपी टोल चालू कर दिए गए थे। वहीं सोनीपत के मुरथल टोल को भी आज सुबह पुलिस की मौजूदगी में शुरू किया गया है। मैं यहाँ पे रुका था ढाबे पे, खाना पी रहा था, तो यहाँ पे टोल चल रहा है सर। पहले जिस प्रकार से फ्री किए गए थे, अब कौन सा टोल है ये? जहाँ तो ये मुरथल टोल है, 34 दिन तक ये फ्री था और आज ये चल पड़ा है सर। तो आज ये पर्ची काट रहे हैं। कहाँ से आए हो और कहाँ जाना आपको? सर दिल्ली से आया हूँ सर, पानीपत जाना है। शासन की तरफ से कि टोल सुबह स्टार्ट करना या रात को, तो सुबह तक हमने अपने पूरे इंतजाम कर लिए, तो उसके बाद 9:30 10 बजे के भी स्टार्ट कर दिया। तो किसानों की गाड़ियाँ अभी भी फ्री जा रही हैं उनके पीछे पीछे, और 30-35% गाड़ियाँ हैं। कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, उसकी वजह से भी 40% गाड़ी हमारी अभी फ्री जा रही है। जब भी जाम लगता है तब उसके बाद गाड़ी हमें फ्री छोड़ना पड़ती है। मदीना टोल प्लाजा पर गुरुवार को भी वाहनों के लिए टोल फ्री रहा। इस दौरान किसानों ने धरना दिया। किसानों का कहना है कि सरकार जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं लेगी, उनका टोल फ्री अभियान ऐसे ही जारी रहेगा। और वहीं उन्होंने बताया कि पुलिस ने टोल को खुलवाने की कोशिश भी की, लेकिन किसानों की ओर से मना कर दिया गया है। किसानों का कहना है कि सरकार का षड्यंत्र था, लेकिन सरकार कामयाब नहीं होगी। उनका आंदोलन लंबा चलेगा और पूरे प्रदेश के टोल खुलने के बाद ही मदीना टोल को खुलवाया जाएगा। और वहीं किसानों ने कहा कि किसान आंदोलन को तोड़ने की साजिश रची थी, लेकिन किसान और मजबूती से लड़ेंगे। अब आंदोलन तो और मजबूत होया है, क्योंकि एक बात बताओ, जिस संगठन को हम ज्यादा तोड़ना चाहो ना, वो ज्यादा मजबूती तो खड़ा होया करे। अब वहां पर हमारी संख्या बढ़ी है, घटी नहीं है, और हौसला आया, हिम्मत आई है कि हाँ भाई सरकार आगे जो है इससे भी ज्यादा नीचे गिर सका है और भी हमारे लिए षड्यंत्र रच सका है। जिस तरह से लाल किले का षड्यंत्र रच दिया, तो सिंघू बॉर्डर पर जब हम जा रहे थे आगे, तो क्या करा, 20 किलोमीटर चलने के बाद हमारा रास्ता रोक दिया गया और जवानों को जबरदस्ती ये कहा कि ये रास्ता लाल किले की तरफ जाता, वहां जाइए।
वहां पर पहले उनके 1000-1200 आदमी खड़े थे और उसमें से फिर एक ट्रैक्टर पर दीप सिद्धू आया और वहां पे भीड़ को लेकर। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए उपद्रव के बाद अंबाला के शंभू टोल प्लाजा को भी चालू किए जाने की कोशिश टोल कर्मियों की ओर से की गई, लेकिन किसानों के विरोध के चलते फिलहाल टोल प्लाजा चालू नहीं हुआ है। किसानों का कहना है कि शंभू टोल प्लाजा को चलाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने भी इन्हें टोल प्लाजा खाली करने के लिए कहा था। फिलहाल धरना खत्म नहीं करेंगे और टोल भी फिलहाल बंद रखा जाएगा। दरअसल सुबह जब टोल प्लाजा कर्मियों ने टोल प्लाजा को चलाने का प्रयास किया तो तुरंत किसानों ने इसका विरोध जताया और नारेबाजी कर विरोध शुरू कर दिया। इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कल से इनका प्रोग्राम था इसको चलाने का। कभी बोलते थे 11 बजे चालू हो जाएगा, फिर कभी 4 बजे, फिर बोले थे रात को चलाएंगे। तो उसकी हमें टाइम टू टाइम उसी तरह से हम अपनी तैयारी कर रहे थे, लेकिन आज तो पक्की फिर इन्फॉर्मेशन मिली थी भी आज 11 बजे इसको चालू कर देंगे और इसकी ग्रीन लाइट भी शुरू कर दी थी। और इन्होंने तुरंत भी एक पर्चियाँ तो काटी नहीं थी, फास्ट टैग का शुरू हो गया था। तो जब हमको इस बात के बारे में पक्का पता रहा ये सरकार की और पुलिस की पूरी कोशिश है भी इसको चालू कराने की। कभी हमें ये कहते थे भी हरियाणा के सभी टोल प्लाजा अब दोबारा फिर शुरू हो गए तो इसको भी चलाओ। तो जब हमने वहाँ पता किया तो वहाँ ऐसा। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा के चलते सिरसा पुलिस ने भी अलर्ट जारी किया है। सिरसा पुलिस कप्तान ने उपायुक्त को पत्र भेजकर जिले में धारा 144 लगाने की मांग की है। वहीं भावदीन टोल प्लाजा पर एकाएक पुलिस कर्मचारियों की तैनाती करने से किसानों में भी गुस्सा नजर आ रहा है। किसानों का मानना है कि टोल प्लाजा को खाली करवाने के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। किसान नेता ने कहा कि किसी भी कीमत पर टोल प्लाजा से नहीं हटेंगे। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती किसान यूं ही आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर पहुंचे डीएसपी संजय कुमार ने कहा कि यहां पर पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई है ताकि माहौल खराब न हो सके। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि टोल प्रबंधकों और किसानों में बातचीत जारी है। कानून व्यवस्था बनाए रखना ये पुलिस का काम है और हमने यहाँ सिरसा के अंदर भावदीन टोल प्लाजा है उसमें हमने एक कंपनी इधर लगा रखी है और ताकि कोई भी अनहोनी ना घटे और कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है और हम कानून व्यवस्था बनाए रखें हैं। अब निरोल किसानी का, मजदूरों का और व्यापारियों का आंदोलन है। अब ये आंदोलन दून स्वाया होके, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, दून स्वाया, आगे और बढ़ रहा है। जो हमारा ट्रैक्टर रैली थी उसके लिए दिल्ली वालों ने जो हमारे ऊपर फूल बरसाए, हम धन्यवादी हैं हमारी लीडरशिप का। जो किसान लीडरशिप है उन्होंने बड़े ही संयम से, बड़े हौसले से इसको निभाया और हम निंदा करते हैं उन बीजेपी वालों की जिन्होंने इतनी गंदी और इतनी घिनौनी हरकत की। हमारे देश के जो धरोहर है लाल किले में, वहां जाकर किसानी रूप लेकर वहां जो दूसरा झंडा लहराए, किसानी का झंडा, जो धार्मिक झंडा। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुए तांडव के बाद अब अंबाला हिसार रोड पर गांव थाना के टोल टैक्स पर पुलिस पहुंची। पुलिस किसानों को समझा रही है कि टोल टैक्स से अपने धरने को समाप्त करें और पिछले कई दिनों से अंबाला हिसार रोड पर थाना गांव के टोल टैक्स पर ग्रामीण कृषि कानूनों को रद्द करवाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मगर अब गुरुवार को पुलिस उनके बीच पहुंची और कह रही है कि अपना आंदोलन खत्म करे। गौरतलब है कि 26 जनवरी वाले दिन जिस तरह से दिल्ली में ट्रैक्टर परेड में तांडव हुआ और उसी दिन से कई जगह से टोल टैक्स से पुलिस किसानों के आंदोलन को हटवाने का प्रयास कर रही है। नहीं की गई। उन्होंने हमें प्यार से आग्रह किया है और हमने भी उनको प्यार से यही जवाब दिया है कि हम यहाँ से उठ नहीं सकते। अगर हम कोई कानून भंग कर रहे हैं तो दाराएं लगाकर हमें जेल में ले जाओ। अफवाहों के बीच हिसार के सरसौद बिचपड़ी टोल प्लाजा पर किसानों को टोल मुक्त अभियान जारी है और टोल से किसानों को हटाए जाने के आदेश को लेकर जारी अफवाहों के बीच जब हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो में जाकर हकीकत की पड़ताल की तो ये पाया
टोल पर किसानों का धरना सुचारू रूप से जारी है। यहां किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाह का खंडन करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि प्रदेश में टोल मुक्त अभियान चल रहा है और चलता ही रहेगा। उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई घटना की निंदा की और कहा कि यह घटना निंदनीय है और इसमें साजिश है जो किसानों के आंदोलन को बदनाम करना चाहती है। सुबह हमें इतला मिली, हमने भी इस प्रकार का समाचार मिला है, टोल खाली करवा रहे हैं, लेकिन किसानों का आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ और किसानों का आंदोलन जारी है। हम इसीलिए सुबह सुबह यानी नहीं तो 11:30-12 बजे आते थे, आज हम 10 बजे आ गए। इसीलिए तो क्या प्रशासन की ओर से ऐसी कोई हलचल है? अभी तक तो प्रशासन की कोई ना तो कोई हलचल है, ना किसी प्रकार की इतला मिली। प्रशासन की अफवाह जो हमने भी सुनी थी, उसकी वजह से सामान्य रूप से हम 11-11:30 बजे आते थे। आज हम यहाँ 9:30-10 बजे आके बैठ गए हैं और सारा कुछ सामान्य चल रहा है। और जो आंदोलन के अंदर जो साजिश करी गई थी सरकार द्वारा और पुलिस द्वारा, उसका भी पर्दाफाश हो रहा है और आने वाले 1 दिन के अंदर ये सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किसान शांति प्रिय चल रहे किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए सारी साजिशें रची गई थी। आज सुबह से ये चर्चाएं चल रही थी कि जहां जहां किसानों ने टोल मुक्त किया है उन टोलों को प्रशासन द्वारा खाली करवाया जाएगा, लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं सरसोद बिचपड़ी टोल प्लाजा पर और यहां पर जो किसानों का धरना है वो समुचित तरीके से चला हुआ है और हमने किसानों से बातचीत की। उनका कहना है कि जब तक 3 काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक ये टोल प्लाजा फ्री रहेगा। प्रशासन की तरफ से यहाँ पर फिलहाल कोई हरकत भी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि टोल मुक्त का जो किसानों ने आह्वान किया था, ऐलान किया था, वो टोल मुक्त यहाँ पर बिल्कुल फ्री चलेगा और जब तक किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में तब तक ये टोल मुक्त किए यहीं पर ऐसे ही रहेंगे। सरसोद बिचपड़ी का ये टोल प्लाजा है, किसान यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हालांकि किसानों को ये आहत जरूर मिली थी कि प्रशासन द्वारा इस प्रकार की कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, लेकिन फिलहाल तक यहाँ पर प्रशासन की ओर से कोई मूवमेंट नहीं है और किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक किसान आंदोलन चलेगा तब तक टोल फ्री चलेंगे। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हरियाणा न्यूज, हिसार। कैथल के गांव साकार के पास 7 दिन पहले हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और आपको जानकारी दे दें कि खुलासा करते हुए डीएसपी रविंद्र सांगवान ने बताया कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते एक भाई ने सुपारी देकर अपने भाई की हत्या करवाई है। गौरतलब है कि 21 जनवरी को ढांड पुलिस ने करनाल रोड शाकरा के पास अज्ञात शख्स का शव बरामद करते हुए मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी पहचान धोलाकुआं ब्रास निवासी जयपाल के तौर पर हुई थी। मृतक के भाई की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें उसने अपने परिजनों पर आरोप लगाए थे, लेकिन सीआईए 2 पुलिस की जांच में शिकायतकर्ता की असली मास्टरमाइंड जो घटना है उसका खुलासा हुआ। कर लिया शिशपाल को, अक्षय को और रविंदर को। नहीं, 2 तो उसी गांव के, एक तो इसका भाई है ये शिशपाल और अक्षय भी उसी गरकुंडे का है और ये रविंदर है गोंदरा गांव का। अभी सारा डिटेल ली जाओगी, इसका पहले भी कोई क्रिमिनल किया है या नहीं किया है, उसके बाद अभी तफ्तीश जारी है और किस किस का इसमें हाथ हो सकता है। कितने पैसे दिए, कितने देने की बात कही थी? शिशपाल ने 3 महीने पहले दिए थे, इसको 40,000 रुपये दिए थे, 35 तो एक बार, 5,000 एक बार मारने के लिए। हाँ, मारने के लिए। तो 3 महीने तक ये कुछ कहा नहीं, इसने ये पूछता रहा अक्षय से भाई कब करोगे इसका वो, तो लास्ट में फिर इसने प्लान बनाई इन्हें तीनों ने मिलकर। सिरसा के गांव बुढ़ाबाड़ा में एक किशोर का शव बीती 21 दिसंबर को फंदे से लटका मिला था, जिसको लेकर मृतक के परिजन उस दिन से ही आरोप लगा रहे हैं कि किसी ने किशोर की हत्या की है और इस मामले में बुढ़ागुड़ा थाना पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है और मामले में कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर न्याय की मांग की है। जी साडा मुंडा मारिया गया जी, तो कोई सुनाई नहीं हो रही साडी। असी एसपी दे भी पेश होए हैं, तां भी सुनाई, पुलिस वाले भी एक बारी आए, मुड़ के आए नहीं। साडा बच्चा लभना चाहिए जी, बच्चे का कोई न्याय नहीं हो रहा, साडा इंसाफ होना चाहिए। साडा मार के टंगया गया जी किसी ने, शाम नूं गया 6 बजे मंदिर च, तो मत्था टेक के वापस आया ही नहीं। पुलिस आंदे कार्रवाई करांगे, करी है नहीं कोई किसी ने।
सोहना के गांव दोहला में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनाया गया सड़क मार्ग गांव के पास परमिट लाइन पर अवैध रूप से विकसित हुई कॉलोनी के लोगों का शिकार हो गया है। आपको जानकारी दे दें कि कॉलोनी में रहने वाले लोग अपने घरों का पानी सड़क मार्ग पर छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये सड़क पूरी तरह से टूट कर पानी के गड्ढों में तब्दील हो चुकी है और यहां पर आए दिन कोई न कोई दोपहिया वाहन इन गड्ढों में गिरकर चोटिल हो जाता है। और बताया जा रहा है कि समस्या को लेकर जब गांव के सरपंच और पंच से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। जबकि ग्राम पंचायत की ओर से एक बार समाधान कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन पंचायत में फंड नहीं होने की वजह से समस्या ऐसे ही नजर आ रही है। बीस घर है, इनका पानी भरता है, पीडब्ल्यूडी वाले सोचते नहीं है। कई बार कह लिया उन्होंने उनसे और रोज हम इकट्ठे करते हैं। 2-3 बार तो सवारी में टक्कर होगी है। बच्चे भी नहीं निकल पाते हमारे और हम मोटरसाइकिल लेके निकलते हैं, रोज पढ़ते हैं। ये 10-15 घरों का पानी आता है जी। प्रशासन से भी एक बार हमने गुहार लगा दी इसके बारे में, तो पानी की निकासी के लिए कोई जगह नहीं है। पानी जाए कहाँ पर ये, इन्होंने कोई समाधान नहीं करा जी। आगे मौके पे देख के चले गए, वो भी अभी तो कोई समाधान नहीं हुआ जी। चरखी दादरी के गांव बथवाना में चोरों ने कई दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और लाखों रुपए का सामान चोरी कर फरार हो गए। दुकानदारों ने बताया कि चोरों ने दुकानों के शटर को किसी लोहे के औजार से तोड़कर सामान और रुपए चोरी किए हैं। सर्दी का मौसम होने के कारण रात को बस स्टैंड पर बिल्कुल सुनसान माहौल रहता है, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। और दुकानदारों ने कहा कि पुलिस प्रशासन को सूचित किया गया है, जिसके बाद पुलिस कर्मचारी सीसीटीवी फुटेज अपने साथ लेकर गए हैं। और वहीं उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि गांव के बस स्टैंड पर पुलिस नाका लगाए ताकि होने वाली चोरी की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। बदवाना के जो बस स्टैंड पे ना 8 दुकानों में, कम से कम 8 दुकानों में चोरी हुई है। ठीक है, इसमें हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, इसमें भी कम से कम 20-22 हजार की चोरी हुई। वहाँ से वो सामान उठा के ले गए अंदर से जो भी था। और बाकी जो साइड वाली दुकान थी उसमें भी वही है चोरी। और जो सोनार की दुकान थी, जो परचून की दुकान थी, तकरीबन उन सब में चोरी किया है। और जो जवा रोड पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी उनमें भी बहुत ज़्यादा चोरी की है। और पुलिस अब कार्रवाई कर रही है और जो कुछ होगा वो बाद में। आपका जिला आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।